तोता इतना मनोहारी था कि उसका हरा उसको देखकर हर किसी का दिल आकर्षित हो जाता। उसकी चोंच गुलाबी थी और आंखों में असाधारण तेज। वह बेखौफ सीता के कक्ष के पास उड़ता हुआ आया और पास की अमरूद की डाल पर बैठ गया। सीता मुस्कुराए। हे सुंदर पक्षी, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा। तोता मानो मनुष्य की भाषा समझता हो। वह मधुर कंठ में बोला, जनकनंदिनी, मैं कंचनवन का तोता हूं, ऋषि शुक का शिष्य। मंत्र विद्या और भविष्य ज्ञान का अभ्यास करता हूं। सीता आश्चर्यचकित रह गई। तुम बोल कैसे लेते हो? तोता मुस्कुराया। कोमल हृदय में प्रभु की कृपा हो तो पक्षी भी बोल उठता है। सीता प्रसन्न हुई। वे तोते को दाना खिलाने लगी। प्रतिदिन वह तोता आता, उनसे बातें करता। कभी वह उन्हें वन के वृक्षों की कथाएं सुनाता, कभी ऋषियों के उपदेश। सीता भी उसे अपने मन की छोटी बड़ी बातें बताती। जल्दी ही तोता उनका मित्र बन गया। लेकिन यह साधारण तोता नहीं था। उसमें भविष्य को सूक्ष्म रूप से देखने की क्षमता थी। कई बार वह कुछ संकेत देता जिनका अर्थ सीता बाद में समझती। एक दिन तोता बोला, हे माता, आपके जीवन में आने वाला समय सरल नहीं होगा। आपके भाग्य में एक कठोर परीक्षा लिखी है। सीता चौंकी। तुम क्या कह रहे हो? राम के साथ मेरा जीवन तो सुखमय है। तोता बोला, सुख तो है, परंतु संसार में किसका सुख स्थायी है? समय चक्र घूमता है और नियति अपना कार्य करती है। बस इतना जान लीजिए कि जब वह समय आए तो धैर्य और सत्य का साथ न छोड़िएगा। सीता को चिंता हुई, पर उन्होंने सोचा शायद यह तोते का साधारण भविष्य वचन हो। वे सोचने लगी। कुछ सप्ताह बाद सीता गर्भवती हुई। अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी, परंतु समय का चक्र तेज गति से घूमने लगा था। राजमहल के भीतर कुछ लोग, खासकर कुछ स्त्रियां, सीता के अयोध्या आगमन, लंका प्रस्थान और अग्नि परीक्षा को लेकर आपसी फुसफुसाहटें कर रही थीं। एक दिन वही तोता उनके कक्ष में आया, पर आज उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। माता, सावधान रहिए, अयोध्या में कुछ लोग आपकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे हैं। सीता का हृदय कांप उठा। पर मैं तो धर्म और मर्यादा की प्रतिमा हूं, यह कैसे संभव है? तोते ने कहा, लोक का मन चंचल होता है, वह सत्य को न देखकर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेता है। सीता उदास हो गई। उन्होंने तोते को पास बुलाया और धीरे से कहा, तुम ही कहो, क्या तुम मेरे हृदय का सत्य देखते हो? तोते ने तुरंत कहा, माता, आपका हृदय तो स्वच्छ गंगा की धारा जैसा निर्मल है, परंतु परीक्षण मनुष्यों का नहीं, समय का नियम है। एक दिन राम सीता के कक्ष में आए। वे थोड़े विचलित लग रहे थे। उनके मन पर राज्य की मर्यादा, प्रजा की अपेक्षाएं और राजधर्म का बोझ था। दुर्भाग्यवश कुछ नागरिकों ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठा दिए थे। उनकी बातें राम के कानों तक पहुंची थी। राम ने भारी मन से कहा, सीते, संसार बड़ा निर्मोही है। लोग बातें बना रहे हैं। मैं सीता समझ गईं कि परिस्थितियां बदल रही हैं, परंतु वे राम का मन नहीं दुखाना चाहती थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप धर्मपालक हैं, जो उचित समझे वही कीजिए। मुझे आपके निर्णय पर पूरा विश्वास है। तोता यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका हृदय क्रोध से भर उठा। माता इतनी पवित्र है और लोग उन पर संदेह कर रहे हैं, यह कैसा अन्याय है? तोता मन ही मन बोला और वह बहुत दुखी हुआ। अंततः वह कठोर क्षण आया। राम ने धर्म और राज्य की मर्यादा का पालन करते हुए लक्ष्मण से कहा कि सीता को वन में छोड़ आएं। यह राम का व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि राजधर्म का कठोर परिणाम। सीता करुणा और समर्पण के साथ वनगमन को स्वीकार कर चुकी थी, परंतु जैसे ही वे महल से निकलने लगी, तोता उन्हें रोकने दौड़ा। माता, आप कहाँ जा रही हैं? यह अन्याय है। आप खुद को क्यों त्याग दे रही हैं? सीता ने उसका सिर सहलाया। पुत्र, यह मेरे जीवन का धर्म है। यहाँ जीवंत मुझे वकार के साथ साफ कि एक तो बड़ी भलाई होगी है। संसार का भला इसी में है, तो मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन तोते का मन टूट गया था जब लक्ष्मण सीता को वन के मार्ग पर ले जा रहे थे। तोता चीखता हुआ उड़ा और उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माता, आप इस तरह क्यों जा रही हैं? मैं यह अन्याय सह नहीं सकता। यदि आप जैसी पवित्र स्त्री को भी संसार में अपमान झेलना पड़े, तो ऐसे संसार का क्या मूल्य? सीता ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, शांत हो जाओ, किसी के प्रति क्रोध मत करो। यह समय का विधान है। लेकिन तोता अब खुद पर नियंत्रण न रख सका। उसने रुदन करते हुए कहा, हे जनकनंदिनी, यदि आपकी जैसी परम पवित्र, मर्यादा और त्याग की देवी का संसार सम्मान न कर सके, तो मैं इस संसार को श्राप देता हूं। जिस प्रकार आज आपको गर्भावस्था में वनवास का कष्ट मिल रहा है, उसी प्रकार आने वाले युगों में स्त्रियां भी प्रसव और मातृत्व के समय असहनीय पीड़ा सहने को अभिशप्त होंगी।
तोते का स्वर आकाश में गूंज उठा। वातावरण क्षण भर को स्तब्ध हो गया। लक्ष्मण भयभीत हो गए। सीता ने तुरंत कठोरता से कहा, तोते, तुमने यह क्या कहा? श्राप देना धर्म नहीं है। यह संसार मेरे कारण पीड़ा में क्यों पड़े? तोता फूट पड़ा, माता, मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता। मेरा हृदय फट रहा है। आपने तन मन से सब कुछ दिया, फिर भी संसार कृतज्ञ रहा। इस अन्याय को देखकर मेरा विवेक शांत न रहा। सीता ने करुणा से कहा, पुत्र, श्राप वापस लो। तोते ने सिर झुकाकर कहा, माता, भाग्य के विधान वापस नहीं होते, परंतु मैं इसे एक नियम से बांधता हूँ। जो भी स्त्री मातृत्व का कष्ट सहेगी, उसे उसी शक्ति और पवित्रता का आशीर्वाद मिलेगा जो आपने अपने हृदय में धारण किया है। पीड़ा होगी, पर उसकी शक्ति देवियों जैसी होगी। सीता की आंखें भर आईं। उन्होंने तोते से कहा, कष्ट और शक्ति दोनों ही जीवन का भाग है। यदि मेरे कारण संसार को कुछ मिले तो वह शक्ति ही मिले, पीड़ा नहीं।